वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आज का टॉपिक जो हमारा है वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट एंड मेन एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि जो भी मैनेजमेंट करा जा रहा है इसका ये एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो देखा जाए वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल सके। So foremost objective of financial management is to maximize the wealth of equity shareholder। इक्विटी शेयर होल्डर यानी कि कंपनी के ओनर्स, जो कंपनी का ओनर कहलाता है, जिनका कंपनी में वोटिंग राइट्स होता है, जो कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से अफेक्ट होता है, तो उनकी वेल्थ को बढ़ाना यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मनी मैनेजमेंट का, वेल्थ मैनेजमेंट का? दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल मैनेजर अच्छे डिसीजन ले सके। तो उसके लिए कंपनी ये बात करती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सके, फाइनेंशियल मैनेजर जिससे अच्छे डिसीजन को गेट कर सके। अच्छे डिसीजन मतलब यानी कि कंपनी के डिसीजन मेकिंग को सही बना सके और कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छा सोच सके। सो फाइनेंशियल मैनेजर इज़ द कंपनी मेक्स डिसीजन फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ द फर्म। जो शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनके लिए एक अच्छा डिसीजन ले सके, उनको एक फाइनेंस प्रोवाइड करा सके, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उनका कर सके। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे बता रखा, थर्ड पॉइंट है, सो फाइनेंशियल डिसीजन विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन वैल्यू शेयर इज कंसिडर्ड वेरी एफिशिएंट डिसीजन। अगर यहाँ पे अच्छा डिसीजन रहेगा तो फाइनेंशियल डिसीजन का रिजल्ट क्या होगा? फाइनेंशियल डिसीजन का रिजल्ट ये होगा कि वैल्यू ऑफ शेयर भी एक इफ़ेक्टिव तरीके से मिल सकेगी, यानी कि जितना जिसका हिस्सा है, जितना जिन्होंने पैसा लगाया, जिन्होंने कंपनी को जोड़ा, जिन्होंने फर्म को जोड़ा, उनको उनका बेनिफिट प्रॉपर्ली तरीके से मिल सके, जितना उन्होंने इंटरेस्ट लगाया है उसका एक रिटर्न अच्छा मिल सके, यानी कि ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उनका अच्छा या उनको अच्छा मिल सके। ये पॉइंट इसमें समझाने की कोशिश करिए। सो फाइनेंशियल डिसीजन क्या करता है? इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ शेयर इज़ कंसिडर वेरी एफिशिएंट डिसीजन, अच्छे डिसीजन को लेकर आता है। उसके बाद बता रखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी ऑटोमेटिकली फुलफिल डील। अगर एक बात यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव जो हमने पढ़ा था फर्स्ट, कि वेल्थ को इंक्रीज़ करना, वेल्थ बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली एक तरीके से सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती है। तो इक्विटी होल्डर की या इक्विटी की या फिर जो भी हमने पैसा लगाया, ओनर फंड जो है, घर का पैसा जो है, उसका यहाँ पे मैक्सिमाइजिंग करना उनके सारे ऑब्जेक्टिव, उनके सारी नीड्स को क्लियर करता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव रहता है कि वेल्थ की नीड को पूरा कर सके और उनकी फुलफ़िल कर सके उनकी नीड को। उसके बाद बता रखा है जो अगला पॉइंट है, एज इक्विटी शेयर होल्डर गेट शेयर इन रेसिजुअल इनकम ओनली, so they get, that is they are given dividend only after claim of supplier etc। ये बहुत अच्छी बात लिख रखी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कि एक सीरीज़ बना रखी है पेमेंट करने की या फिर उनका जो क्लेम है उनको देने की या उनको कंपनसेट देने की। किनको? जो यहाँ पे कंपनी से जुड़े हुए, कंपनी में जिन्होंने पैसा लगाया, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, जैसे बहुत सारे लोग हो गए, इस तरीके से जिन्होंने पैसा लगाया कंपनी के अंदर, उन लोगों को एक बेनिफिट देती है, तो लाइन वाइज देती है, उनका क्लेम भी उनको मिल जाता है, और आखिरी में जो इक्विटी होते हैं उनको पैसा यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो एक तरीके से इन चीज़ों को मैनेजमेंट करना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव माना गया है, कि क्रेडिटर्स, सप्लायर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, इनको पेमेंट करके फिर बाद में कंपनी किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को एक अच्छी इनकम दे सके, और जिससे कंपनी को ये पता चल जाए कि कितना कंपनी प्रॉफिट में है और कितना कंपनी लॉस में है। The objective of increase in value of equity share does not mean the financial manager should involve in activities to bring rise in price। एक ऑब्जेक्टिव वो बता रखा है कि इक्विटी शेयर होल्डर पे ज़्यादा ध्यान देती तो है कंपनी, लेकिन इसके साथ साथ क्या करती है, कंपनी की जो प्राइस है, शेयर की प्राइस, उसको भी बढ़ाने में लगी रहती है, क्योंकि जितनी कंपनी की शेयर प्राइस अच्छी होगी, बढ़ेगी, उतना कंपनी को ग्रोथ होगा, उतना यहाँ पे बेनिफिट होगा। ये सारी बातें इसमें बता रखी है। सेवन्थ पॉइंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली अचीव। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव हुए थे अपने आप?
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाती है, कंपनी के पास लिक्विडिटी यानी कैश फ्लो अच्छा रहता है, जितना फंड आता है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, और जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है, जैसे क्रेडिटर्स से जितना पैसा लिया उनको देने का जो कमिटमेंट है, उनको पेमेंट करने का जो कमिटमेंट है, वो भी यहाँ एक अच्छा रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव वेल्थ इंक्रीज़ करना ही नहीं है, वेल्थ इंक्रीज़ के साथ साथ अदर फैक्टर्स, अदर ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करना है जो ऑटोमेटिकली फॉर्म में, जैसे प्रॉफिट, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कमिटमेंट, फाइनेंशियल, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करी है। तो इस वीडियो में हमने बात करा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। थैंक यू।